ओम नमः शिवाय। शुक्र प्रदोष व्रत। शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को ही शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन व्रत करने से मन वांछित इच्छाओं की पूर्ति होती है। प्रदोष व्रत प्रदोष काल में पूजा विशेष महत्व रखती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के 7 दिनों के प्रदोष व्रत का अपना ही विशेष महत्व है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ रहा है। शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुक्र प्रदोष व्रत करने से मन वांछित इच्छाओं की पूर्ति होती है। इस व्रत के करने से संतान पक्ष को लाभ होता है। आइए हम आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी देते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा विधि, महत्व, मुहूर्त, सामग्री ये किस प्रकार से करनी चाहिए। शुक्र प्रदोष व्रत फलाहार रखा जाता है। इस दिन सायकाल प्रदोष काल में शिवजी की पूजा का विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहने, घर के मंदिर की साफ सफाई करें। इसके बाद शिव पूजा आरंभ करें। मंदिर में घी का दीपक जलाएं। शिवजी, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा करें। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। शाम को प्रदोष काल में स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े धारण करें और शिवजी को पूजा आरंभ करें। संभव हो तो शिवालय में जाएं। इसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें। शिवजी को बेलपत्र, आग के फूल, धतूरा, भांग और फूल आदि अर्पित करें। इसके बाद पूर्व दिशा में मुख करके शिवजी और माँ गौरी की पूजा करें। शिवजी के बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिव चालीसा का पाठ करें और अंत में शिव गौरी समेत सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। अंत में पूजा के दौरान कोई भी गलती हो जाती है तो उसके लिए क्षमा याचना करें। ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को घर से विदा करना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक भी न सुनी और ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करानी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट आई, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। यानी शुक्र प्रदोष के महात्म से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। इस दिन कथा सुनने एवं कथा सुनाने अथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 बार ओम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दे। उसके बाद शिवजी की आरती तथा प्रसाद वितरित करे। उसके बाद भोजन करे। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भेजता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत का काफी खास महत्व माना जाता है। शुक्र के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत शुक्र प्रदोष व्रत कहलाता है, जो कि सुख